आज जो है वो हमने पढ़ना है 188 आयत के अंदर अल्लाह ताला ने सवाल किया। अल्लाह ताला ने जवाब दिया है कि ये आपसे पूछते हैं यसअलूना का अनिल अहिल्ला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मुसलमान हैं ये आपसे पूछते हैं हराम महीनों के बारे में। ठीक है ना? जो लोग पहली दफा पढ़ रहे हैं कुरान को उनको पता है कि उस ज़माने में अल्लाह ताला ने हज के और उम्रे के लिए आने वालों की सहूलत के लिए 4 महीनों को टोटली हराम किया था। हराम का मतलब था कि इनमें चूँकि कबाइली सिस्टम था, बहुत लड़ते-झगड़ते थे, मारते थे, तो उनको ये कहा था कि 4 महीनों के अंदर सारी लड़ाइयाँ ख़त्म कर दी जाएँ, झगड़े ख़त्म कर दिए जाएँ और रास्तों को पुरअमन रखा जाए हाजियों के लिए और उम्रा करने वालों के लिए। तो उनके अंदर जो महीने थे, वो एक रजब का था, जो कि मैंने आपको बताया कि मिड ऑफ द ईयर उम्रा करने वालों के लिए उसमें आसानी थी। और एक रजब था और 3 लगातार थे, ज़िक़त, ज़िलहज और मुहर्रम। चलिए ये थोड़ा-सा ज़ूम का प्रॉब्लम आ गया है, तो इसलिए मैं रुक गई हूँ। तो उसमें ज़िक़त, ज़िलहज और मुहर्रम ये लगातार 3 महीने थे, जो कि हज के लिए वक़्फ़ कर दिए गए थे कि लोग जब आएँ तो ज़ाहिर बात है वो उस तरह तो नहीं होता था कि आप आज 10 दिन का पैकेज लेते हैं और 4 दिन का पैकेज लेते हैं। ऊँटों पे आना पड़ता था, घोड़ों पे आना पड़ता था, पैदल आना पड़ता था, तो उनको टाइम लग जाता था। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये 3 महीने जो हैं इनमें कोई लड़ाई-झगड़ा हरम के आस-पास नहीं होगा और हरम के अंदर अमन और चैन होगा। तो वो तुमसे पूछते हैं हराम महीनों के बारे में तो कह दो कि वो लोगों के लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं इन औकात को हज के लिए और उम्रे के लिए। और नेकी की ये बात नहीं कि तुम घर के पिछवाड़े से घरों में आया करो, लेकिन नेकी तो इस बात में है कि तुम घरों के मेन दरवाज़ों से अंदर आया करो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह को असल मकसद ये है कि वो तुम दिल से अल्लाह का हुक्म मानो और उसकी हदूद की पासदारी करो ताकि तुम फलाह पा सको। यानी ये मैंने मेंशन किया था कि वो ये समझते थे कि हम अपने मेन डोर से हज के लिए इहराम पहन के निकले हैं, तो हमारे हज करने के बाद हमारे गुनाह माफ़ हो गए हैं, तो अब हम उस दरवाज़े से नहीं जाएँगे जिससे हम निकले थे, बल्कि हम घर के पिछले दरवाज़े से जो एक छोटा दरवाज़ा होता था, उसमें से आएँगे। तो अल्लाह ताला ने कहा ये एक वहम परस्ती है, इसमें ना पड़ो। दरवाज़े जो तुम्हारे मेन है उसी से ही आओ। असल बात ये है कि हज करने के बाद तुम अब अपने अंदर कोशिश करो कि किसी किस्म की कोई खराबी ना रहे। यानी तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम नए सिरे से जो है वो गलतियाँ करनी शुरू कर दो। तुम घरों के दरवाज़ों से दाखिल हुआ करो, लेकिन गलतियों से बचो। और आगे जी वो जिहाद का हुक्म है कि अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो हज की रोकने के लिए तुमसे लड़ें और इसमें कोई ज़्यादती ना करें। बात ये थी कि अल्लाह ताला ने ये मना किया था कि इन महीनों के अंदर लड़ाई नहीं। अब ये देखिए कि जब हम सिर्फ़ तर्जुमा पढ़ते हैं, बाज़ लोग कहते हैं जी मैं तो अपने तौर पे ही पढ़ता हूँ। तो मैं अपना तजुर्बा बयान करती हूँ कि कुरान मजीद की आयतों को अगर आप सियाक़ो-सबाक़ के साथ नहीं पढ़ते और उसका स्पेसिफ़िक जो पस मंज़र है उसको आपने नहीं जाना होता तो ये आपको कन्फ्यूज़ हो जाते हैं आप ज़्यादा। तो अब यहाँ पर ये जो बात कही कि अल्लाह की राह में लड़ो, अब ये अल्लाह ताला ने कोई आम हुक्म नहीं दिया कि एक बंदा जो है वो बुत परस्ती कर रहा है तो तुम जाओ और उनको मारो, ऐसा नहीं है। कौन डियर? मैंने कल आपको ये बताया था कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के लोग थे, कुरैश थे, वो उन पर लाज़मी था कि वो ईमान लेकर आएँ, क्योंकि रसूलों के बारे में अल्लाह का यही कानून। अब अल्लाह ताला ने ये बात कही कि अब तुम जब उम्रे और हज के लिए जाओ ए मुसलमानों, और कुरैश की तरफ से तुम्हें कोई रेजिस्टेंस नजर आए, वो तुम्हें
उम्रा या हज ना करने दें तो और तुमसे लड़ाई करना चाहें तो फिर तुम भी इनसे लड़ाई करो, क्योंकि अल्लाह का ये कानून है कि रसूल की कौम को या तो ईमान लेकर आना होता है और वो दुनिया और आखिरत दोनों में खुदा के इनाम की हकदार बनती है। और अगर रसूल की कौम ईमान नहीं लेकर आती तो अल्लाह ताला दुनिया में भी उन पर अजाब भेजता है और आखिरत में भी अजाब भेजता है। और ये अजाब आने की सूरत अल्लाह की तरफ से आसमानों से भी हो सकती है और पैगंबर की तलवारों के जरिए भी। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलवार से मुराद उस ज़माने में वही इस्तेमाल होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के ज़रिए तलवारों के ज़रिए भी अज़ाब आ सकता था और इस तरीके से भी आ सकता था कि रसूल जो हैं वो हिजरत कर जाते हैं और इन कौमों पर खुदा का अज़ाब आता है। ये सारी डिटेल अब आप आगे पढ़ेंगे सूरह यूनुस के अंदर अल्लाह का क्या कानून है। तो ये बात हमारे जो लोग थे, जो जिस ज़माने में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी थी, तो वो इन्हीं आयतों को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर कि यहाँ पर अमेरिका का होल्ड है, गैर मुस्लिमों का होल्ड है, हम उनको मारेंगे। और ये सवाल किया जाता था कि मुसलमान भी तो साथ मरते हैं। उन्होंने कहा कि बेगुनाह मुसलमान अगर मरेंगे तो वो सीधा जन्नत में जाएंगे। ये खुद फतवा देने की का इख्तियार अल्लाह ने आपको दिया। ठीक है, तो इसलिए कुरान मजीद एक बहुत अहम किताब है, फुरकान है, इसकी हर चीज को समझना है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने जो बात कही, कातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युकातिलूनकुम वला तातदू, अब ये किन को कही जा रही है? ना ये मुनाफिकीन के लिए है, ना ये यहूदियों के लिए है, ना ये बनी इसराइल के लिए है। ये आयत स्पेसिफिकली मक्का के वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के लोग थे, उनके बारे में कही जा रही है कि जब आप उम्रे और हज के लिए जाएंगे, मक्का फतह हो चुका है, वो जाएंगे, ये इनकी तरफ से अगर तुम्हें कोई मुखालिफत का सामना करना पड़े तो फिर तुम भी इनसे लड़ो, अल्लाह की राह में तुम भी इनसे लड़ो जो तुमसे लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि अपने दुश्मन को भी सजा देते वक्त हद से ना गुजरना। ये आपके रब का कलाम है। कितना अफ़्व दरगुज़र करता है वो परवरदिगार, कितना रहम करता है। लेकिन मेरी बहनों, इन आयतों को अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है ज़िंदगी में, हो सकता है कि ये आपका पहला या आखिरी हो, और हो सकता है कि इसके बाद जो है, मैं जिस तरीके से आपको लेकर चल रही हूँ, तो वो ऐसा आपको मौका ना मिले। क्योंकि आम लोग आपको जो पढ़ाएँगे, आम लेडी टीचर्स जो आपको पढ़ाएँगी, वो हर आयत को समझेंगी कि ये जनरल है, ये हर एक के लिए है। इससे कुरान मजीद को समझने की बहुत गलतफ़हमी, और इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है और अल्लाह के कलाम के बारे में बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये क्या कह रहे हैं। मैं अपना तजुर्बा भी बयान करती हूँ कि मैं जब पढ़ना शुरू किया मैंने अपने तौर पर, तो मैं बिल्कुल सटपटा जाती थी कि ये क्या है? अब ये एक बात है, फ़ौरन ये दूसरी बात है, फ़ौरन ये तीसरी बात है। तो कुरान मजीद को पढ़ने और समझने के भी एटिकेट्स हैं, ठीक है? पूरा फ़ोकस, सियाक़-ओ-सबाक़, नज़्म और अहम बात, बात अल्लाह किससे कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं समझने के लिए कुरान को। अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा। अब ये है कि अल्लाह ने कहा लड़ो, मारो, कत्ल करो, गिरफ्तार करो। किसको करोगे? क्या जुर्म है उनका? ठीक है? तो इसके लिए कवानीन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ मुसलमानों, अब तुम हज या उम्रे के लिए जाओ, और अगर कुरैश के लोग तुम्हें उम्रा ना करने दें और तुमसे लड़ाई करें तो फिर तुम भी लड़ो, तुम्हें भी इजाजत है। हालांकि हराम महीने हैं और हराम महीनों में मारना, कत्ल करना बिल्कुल ममनू है, लेकिन अल्लाह की तरफ से अगर वो पहल करे तो तुम भी मारना। लेकिन एक बात याद रखना, हदूद से तजावुज ना करना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह ताला हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। तुम इनसे लड़ो,
इनको जहां पाओ इनको गिरफ्तार करो और इनको निकालो मक्का से, जैसे इन्होंने तुमको निकाला था और हिजरत करने पर मजबूर किया था। वल फितना तो अशद्दो मिनल कत्ल, और फितना फसाद पैदा करना तो जंग और लड़ाई और कत्ल से भी ज्यादा सख्त चीज है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन्होंने तुम्हें मक्का से निकलकर हिजरत करने पर मजबूर किया था और आज ये तुमको निकाल रहे हैं, तो खुदा ने तुमको पावर दी है, तुम भी इनको मक्का से। उमुल कुरा का मतलब होता है बस्तियों की माँ, और ये मक्का का नाम था। मक्का का नाम था क्योंकि इसके अंदर खाना काबा था। तो इसमें अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि हराम महीने अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, इनमें लड़ना झगड़ना कत्ल गारतगरी करना सख्त मना है, लेकिन अगर ये पहल करेंगे तो फिर तुम्हें भी इन हराम महीनों में लड़ने की अल्लाह ताला इजाजत देता है। वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम में हत्ता युकातिलूकुम फीह, ए मुसलमानों तुम मस्जिद हराम के करीब इन कुरैश से न लड़ना यहाँ तक कि वो लड़ने की इब्तिदा करें, और अगर वो तुमसे लड़ें तो तुम भी फिर इनको लड़ो, और ये काफिरों की यही सजा है। अब काफिर किसको कहा गया? मक्का के वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम थे, वो आपका इनकार कर रहे थे, वो कुरान मजीद का इनकार कर रहे थे। तो उनको कहा, क्योंकि उन पर ईमान लाना जरूरी था। कल मैंने कहा कि पैगंबर की जो कौम होती थी, रसूल की जो कौम होती थी, उसके लिए कोई चारा नहीं था कि वो ईमान कबूल ना करे, क्योंकि नबी का कैरेक्टर, सीरत, इखलाक बचपन से जवानी तक उनके सामने होता था। वो अपने अंदर का बेस्ट आदमी समझते थे, तो उनको ईमान लाना जरूरी था। फ़इनिंतहू फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और अगर ये तुमसे जंग के ताल से बाज आ जाए तो याद रखें, अल्लाह ताला बड़ी ही बख्शिश करने वाला और रहम करने वाला है। तुम इनसे लड़ो यहाँ तक कि फितना फसाद खत्म हो जाए और दीन इस्लाम इस मक्का की सरजमीन में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। मक्का की सरजमीन, याद रखिए, मक्का की सरजमीन में जहां बैतुल्लाह है, ये इस दीन में सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाए, इसमें किसी शिर्क करने वाले भी साथ ना दिया जाए और बुतों को ना पूजा जाए। अगर ये बाज आ जाए तो फिर इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, यहाँ तक कि वो जुल्म इकदाम सिर्फ सिर्फ इकदाम जालिमों के लिए है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए 4 महीनों को हराम किया है और हर हुर्मत का किसास है। जब आप किसी हुर्मत को खत्म करेंगे, तोड़ेंगे, तो फिर उसका किसास है, जैसे जान का किसास होता है। तो जो कोई सरकशी करे, सरकशी की हदूद को तोड़े, और वो तो तुम भी इनके खिलाफ सरकशी करो। बेमिसले मा तदा अलैकुम, उतनी ही ज्यादती करो जितनी के ज्यादती जो है वो तुम पर ये करते हैं। अल्लाह ताला से डरो, याद रखो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के साथ है। अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों को अपने हाथों को अपनी गर्दन के साथ ना बांधो, यानी कंजूसी ना करो। कंजूसी ना करो, अपने ऊपर ना करो, देने वालों के लिए ना करो, और अल्लाह की राह में जब जिहाद का मौका आए तो तब भी इंफाक करो, क्योंकि उस जमाने में फौजियों की तनख्वाहें नहीं होती थी, उन्हें माली गनीमत से हिस्सा मिलता था। और अपने हाथों को अपनी गर्दन के साथ ना बांधे रखो, बेहतरीन अमाल करो, क्योंकि तुम्हारा परवरदिगार जो है वो बेहतरीन अमाल करने वालों से मोहब्बत करता है। हज और उम्रा सिर्फ अल्लाह के लिए, इन बुतों के लिए नहीं जिनको इन्होंने खाना काबा में रखा हुआ है। हज और उम्रा सिर्फ अल्लाह के लिए है, और अगर तुम कहीं घिर जाओ तो जो अपना कुर्बानी मुयस्सर हो वो करो, और अपने सरों को ना मुंडवाओ यहाँ तक कि कुर्बानी अपनी जगह पहुंच जाए। ठीक है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो बात कही है वो ये है कि तुम हज और उम्रे को मुकम्मल करो, और अगर रास्ते में दुश्मन तुम्हें कहीं रोक लेता है और तुम अल्लाह के घर तक नहीं पहुंचते, तो फिर जहां पे तुम रुके हुए हो वहां अपने अपने जानवरों को तुम ज़िबा करो। उस जमाने में लोग जानवर जो है ना, वो घरों से लेकर आते थे, तो उनके घरों में होते थे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करो अगर दुश्मन ने तुमको रोक लिया है और वो तुमको नहीं करने दे रहा। और इस तरह की सिचुएशन जो है वो पैदा हुई 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया के मौका पर। मुख्तसरन बयान करने की कोशिश करती हूँ
बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी कि 6 हिजरी में, हिजरी का मतलब होता है वो साल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत। अल्लाह ताला ने कहा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि वो सहाबा कराम के साथ जा रहे हैं उम्रा करने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को लिया और मदीना से चल पड़े मक्का की तरफ। तो जब वो जुल हलीफा के मुकाम पर पहुंचे, जुल हलीफा, जब आप मदीना से मक्का की तरफ आते हैं तो दरमियान में आपकी जो बस या गाड़ी होती है वो एक जगह ठहरती है जहां कहा जाता है कि आप इहराम पहने। तो वहां पर आप इहराम पहनते हैं और 2 नफल पढ़ते हैं। अब कुरैश ने ये पैगाम भेजा कि हम आपको इस साल अभी उम्रा नहीं करने देंगे, आप वापस जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को भेजा कि जाओ, आप मक्का में बहुत आपको लोग पसंद करते हैं, आपके धीमेपन की वजह से और आपके खैरात करने की वजह से, तो जाए इनसे बात करें। तो लिहाजा जब इनसे बात की गई तो उन्होंने हजरत उस्मान से यही कहा कि हम अभी नहीं उम्रा करने देंगे, तो हम आपके साथ एक दस्तावेज लिखते हैं कि आप अगले साल आएं, हम मक्का को यानी खाना काबा को खाली कर देंगे और तुम आना और यहाँ पे उम्रा करना। और साथ ही जंग बंदी की एक मुआहदा हुआ कि हम 10 साल तक के लिए एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे और कत्ल गारत नहीं करेंगे और अपने दुश्मनों, एक दूसरे के दुश्मनों की भी मदद नहीं करेंगे किसी जगह पर। और उसमें एक जो लाइन लिखी गई थी वो बड़ी सेंसिटिव थी कि जब उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा गया कि इन्नहु मिन मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मतलब था कि ये दस्तावेज जो है ये लिखी जा रही है अल्लाह के नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो जब कुरैश ने इस लाइन को देखा तो उन्होंने कहा कि इसको काटो, हम इसको कबूल नहीं करते क्योंकि हम अल्लाह का नबी आपको नहीं बनाते। साहबा कराम बहुत नाराज हुए इस बात पर कि उनकी ये जुर्रत कि वो हमारे नबी के बारे में ऐसी बात कहें। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि अल्लाह की तरफ से आपको बता दिया गया था कि ये जो दस्तावेजात है ये आपकी कामयाबी की मोहर है। तो ठीक है, ये हमारे लिए बताना भी बहुत अल्लाह ताला की तरफ से है कि बाज़ औक़ात किसी काम के लिए झुक जाना और कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये कोई अना की बात नहीं है। बड़े-बड़े कॉज़ के लिए कभी-कभी झुकना भी पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, बड़े-बड़े मकासद को हासिल करने। लेकिन ये बात सहाबा कराम की समझ में नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा कि इस लाइन को मिटा दो, ठीक है? अब सहाबा कराम को ये बात समझ नहीं आ रही। और हज़रत उमर के बारे में कहा जाता है कि हज़रत उमर थोड़े सख्त मिजाज के थे ना, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों से पकड़कर झंझोड़ा और कहा कि "ए अल्लाह के नबी, क्या हम कमज़ोर हो गए हैं या वाक़ई आप नबी हैं?" ये जुमला उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि अपनी रिसालत की नफ़ी करवा रहे हैं उनसे। तो ये क्या कर रहे हैं आप? और हज़रत उमर ने ये किया और फिर बाद में कहते हैं कि सारी ज़िंदगी अल्लाह से माफ़ी माँगते रहे, या अल्लाह मैंने ये बहुत बड़ी ज़्यादती की है। तो फिर उसके बाद जो है वो अल्लाह का हुक्म था कि तुम अपने जानवरों को ज़िबा करो उधर ही। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को आवाज़ दे रहे थे कि आप उठो और अपने जानवर ज़िबा करो, लेकिन वो उनके ऊपर इतना ज़्यादा सदमा था, वो इतने हैरान और परेशान थे कि कोई भी उठ के अपने जानवरों को ज़िबा नहीं कर रहा था। तो फिर एक ज़ौजा मोहतरमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के रसूल, ये गम में डूबे हुए हैं, सबसे पहले आप उठिए और आप अपने जानवर को ज़िबा कीजिए, जब आप करेंगे तो सब लोग करेंगे। ऐसा ही हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊँट को ज़िबा करना शुरू किया, तो फिर सारे ही सहाबा ने वो करना शुरू कर दिया। और अल्लाह ताला की तरफ से सूरह फतह में ये बशारत थी कि मुसलमान अनकरीब फतह करेंगे खाना काबा को और खाना काबा में फातिहीन बनकर दाखिल होंगे। तो अब ये मुआहिदा 10 साल का था, लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 साल के अंदर मुसलमानों को मक्का फतह करा दिया। दो 10 साल का मुआहिदा था,
جس میں صبر اور استقام پہ کام لینا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم کیا ہوا کہ یہ فتح صرف 2 سال کے اندر ہوگی، اور وہ اس طرح کہ قریش نے مسلمانوں کے دشمن قبیلے کا ساتھ دیا تھا اور معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ تو معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، اور عرب میں قبیلوں کے معاہدوں کی خلاف ورزی کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ ان کے لیے جنگ کر سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر لے کر نکلے 2 سال ہی کے بعد 8 ہجری میں، وہ سارے کا سارا عرب راستے خالی کرتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی غیبی مدد آئی جس کا وعدہ اللہ نے سورہ فتح میں کیا، اس کو کھول کے پڑھیے گا تو اس میں سارے قبائل اب پیچھے ہٹتے چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ دیتے چلے گئے۔ اور جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو کسی نے بھی مزاحمت نہیں، کسی بندے نے، کسی قبیلے نے مزاحمت نہیں کی۔ اور میں نے جیسے کہ کل آپ کو بتایا تھا کہ ان کی لیڈرشپ جتنے بھی بڑی کریم تھی ان کی، وہ تو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب مارے جائیں گے، تو ساری لیڈرشپ ختم ہو چکی، ریزسٹنس کرنے والا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ لہذا آپ مکہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ کوئی بھی آپ مخالف نہیں تھا، ہر کوئی ایمان قبول کر رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو معاف کر رہے، جاؤ اپنے گھروں میں چلے جاؤ، معاف کر دیا، جاؤ بیت اللہ میں چلے جاؤ، میں نے تم کو معاف کر دیا، جاؤ ابو سفیان کے گھروں میں چلے جاؤ، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنی اونٹنی کے اوپر سر جھکائے اللہ کی حمد و تسبیح کر رہے تھے، سجدہ کرتے ہوئے آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اور آپ نے کہا جا الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی تاریخ کے اندر یہ واحد جنگ ہے کہ جس میں کوئی انتقام نہیں لیا گیا، کوئی سزا نہیں دی گئی، کوئی خون کا قطرہ نہیں بہایا گیا، اور سارے کے سارے لوگوں نے ایمان کو، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اور ایک حبشی غلام جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا جنگ احد میں، وہ بھی جب سامنے آیا کہ میں نے ایمان قبول کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں، لیکن تم میری نظروں کے سامنے نہ آیا کرو، کیونکہ اس نے حضرت حمزہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو چونکہ دونوں کی عمر ایک ہی جیسی تھی تو دونوں میں بہت پیار تھا۔ ایون حضرت حمزہ جب ایمان نہیں بھی قبول کیا تھا تب بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیتے تھے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتا یا کچھ کرنا چاہتا تو وہ سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو پھر ایمان لانے کے بعد انہوں نے جنگ احد میں، جنگ بدر میں انہوں نے جو تھی اپنا ابو سفیان کی وائف حبیبہ، نہیں حبیبہ نہیں، کیا نام تھا اس کا ابھی آ جاتا ذہن میں، تو اس کے باپ کو اور اس کے بیٹے کو قتل کیا تھا حضرت حمزہ نام نے۔ تو ہندا نام اس نے ہندا نام تھا، جی ہندا نے بھیجا اپنے غلام کو کہ جاؤ حمزہ کو شہید کرو، تو اس نے دور سے نیزہ پھینکا جو کہ حضرت حمزہ کے سینے میں لگا اور وہ گر گئے زمین پر۔ اور جب مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تھی جنگ احد میں، تو یہ جو ہندا تھی یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، وہ حضرت حمزہ کے سینے پر بیٹھ کر اس نے ان کے سینے کو چاک کیا، اور ان کے لیور اور ہارٹ اور یہ جو اعضاء تھے ان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا۔ یہ عرب کا انتقام تھا، یہ آپ اس پہ بڑے حیران ہو رہے ہوں گے کہ اتنا جی گردہ ایک عورت میں کہاں، تو یہ عرب کے یہ ان کا رواج تھا، وہ ایسے ہی کرتے تھے، انتقام دنیا والوں کو دکھاتے تھے کہ دیکھیں اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہم نے کتنا زیادہ انتقام لیا۔ تو وہ جب تک انتقام نہیں لیتے تھے یہ خواتین اپنے سروں پر خاک ڈالتی رہتی تھی اور نہاتی نہیں تھی، کپڑے نہیں بدلتے جب تک انتقام نہ لے لیں۔ یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بالکل شروع میں قبروں پہ جانے سے منع،
क्योंकि वही तरबियत इनकी पिछले ज़माने से चली आ रही थी कि जितना बैन करेंगी, जितना रोए-पीटेंगी, जितना सीना गोभी करेंगी, उतना ही इनको प्यार था मरने वाले से। लिहाज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान ख़वातीन से कहा कि अभी तुम कब्रिस्तान में नहीं जाओ। लेकिन जब मुसलमान ख़वातीन की तरबियत हो गई और उनको पता चल गया कि इस तरह करना बहुत बुरी बात है, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कब्रिस्तान जाने की इजाज़त दी। अभी भी हमारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ख़वातीन को कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए। हालाँकि अब अल्लाह के नबी ने इजाज़त दे दी थी और उन्होंने फ़रमाया था कि तुम कब्रिस्तान जाया करो ताकि तुम्हें अपनी इबरत न। पहले मेरा इरादा नहीं था कि मैं इस डिटेल की तरफ जाऊँ, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि मकसद तो हमारा कुरान को समझना है और कोई एक चीज़ भी अगर वज़ाहत ना की जाए तो शायद ये ज़्यादती होगी। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि अगर तुम्हें दरमियान में कहीं रोक लिया जाए, तो फिर तुम अपने सरों को मूंडो और अपनी कुर्बानी करो। और तुम में से जो कोई मरीज हो या जिसके सर में अजियत हो, तो वो फिर फिदिया दे, 3 रोजों का, या सदका दे या कुर्बानी दे। ठीक है? वो रोज़े रखे, उसका फ़िदिया है कि वो रोज़े रखे या अल्लाह की राह में कुछ दे या वो कुर्बानी करे एक और। और अगर तुम अमन की हालत में हो जाओ, तो फिर अगर तुम अमन की हालत में हो जाओ, तो फिर जो कोई इस सफ़र से फ़ायदा उठाए कि हज का ज़माना आने तक उम्रा भी कर ले, तो उसे कुर्बानी करनी होगी, जैसे भी मुयस्सर। यहाँ पर हज तमत्तो का ज़िक्र है। हज तमत्तो का मतलब है कि आप ने इहराम बाँधा, आप मक्का गए और आपने पहले उम्रा किया, उसके बाद आपने इहराम उतार दिया और फिर हज किया दोबारा। तो एक ही सफ़र के दौरान जब आप हज और उम्रा दोनों चीज़ें करते हैं, तो आपको एक कुर्बानी देनी है। तो जो लोग मक्का में जाकर कुर्बानी देते हैं, वो दर हकीकत हज तमत्तो की देते हैं कि उन्होंने हज और उम्रा एक ही सफ़र में किया। तो अल्लाह कहता है कि ये चूँकि बड़ी इबादतें हैं, तो इस वजह से तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। तो हम कुर्बानी उसकी देते हैं, हम सुन्नत इब्राहीम की कुर्बानी नहीं देते वहाँ पे जाके। हम अगर एक कुर्बानी करते हैं तो वो हज और उम्रे को एक सफ़र में करने की वजह से करते हैं। अगर आप उसमें ये चाहते हैं कि हज़रत इब्राहीम की सुन्नत की भी करें, तो फिर आपको 2 कुर्बानियाँ देनी। ठीक है? तो अल्लाह ताला कहते हैं, अगर कुर्बानी मुयस्सर ना हो तो रोज़े रखना, 3 दिन हज के ज़माने में और 7 दिन जब तुम हज से वापस अपने मुल्क आ जाओ। ये पूरे 10 दिन के रोज़े होंगे। इस तरीके से एक ही सफ़र में हज के साथ उम्रे की ये रियायत सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिनके घर-बार मस्जिद हराम के पास ना हो। जो दूर से सफ़र करके आएँ बड़ी मुशक्क़त से, तो अल्लाह ताला ने उनको इजाज़त दे दी कि तुम दोनों इबादतें कर सकते हो, अब लेकिन तुम्हें उसका फ़िदिया देना होगा। और इसकी पाबंदी करो और अल्लाह से डरते रहो, खूब जान लो कि अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। हज के मुतय्यन महीने ज़िलक़द, ज़िलहज और मुहर्रम। तो इनमें जो शख्स इहराम बाँधकर हज का इरादा कर ले, फिर उसे हज के ज़माने में ना कोई शहवत की बात करनी है, ना खुदा की नाफ़रमानी करनी है, ना लड़ाई-झगड़े की कोई बात करनी है। अगर इनसे गलती से कुछ सरज़द हो जाए, तो याद रखें कि जो नेकी भी तुम करोगे, अल्लाह उसे जानता है और हज के सफ़र में तक़वा को अपना सामान्य सफ़र बनाया। ठीक है? इसलिए कि बेहतरीन सामान्य सफ़र तो यही तक़वा है, वो दिल की प्योरिटी है, वो अल्लाह से वो ताल्लुक़ है, जो होना चाहिए इस अज़ीमुश्शान इबादत के लिए। और इसके लिए अक़ल वालों मुझसे डरते रहो। यानी अल्लाह ने कहा कि दिल के अंदर तक़वा पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की ज़ात का शऊर तुमको पैदा हो और खुदा की जो ताकत, कुदरत, जलाल वो तुम्हारे दिलों में हो। और इसमें कोई हर्ज की बात नहीं कि उम्रे और हज के दौरान तुम कुछ कारोबार भी करो। अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम का मतलब है कि सिर्फ़ अल्लाह तुमको इस चीज़ का पाबंद नहीं करता कि तुम सिर्फ़ इबादत करो। हाँ, अपने प्रॉफ़िट के लिए, अपने मुआश के लिए तुम कारोबार भी कर सकते हो। और जब तुम अरफ़ात से वापस आओ तो अल्लाह का ज़िक्र किया करो। मशअरिल हराम का मतलब है मुज़दलिफ़ा। कि हम 8 को मिना जाते हैं, 9 को हम अरफ़ात जाते हैं। अरफ़ात में रुकन है, यहाँ पर हम ज़ोहर असर की नमाज़ इकट्ठी पढ़ते हैं और कारी साहब का खुतबा सुनते हैं।
پہلے پہلے ہم چل کر مزدلفہ رات گزارتے ہیں جا کے. تو مشعر الحرام کو مزدلفہ کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں پر اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ اللہ نے تم کو بتایا. اور اس سے پہلے تو اے عرب کے لوگوں تم انتہائی گمراہ تھے. ٹھیک ہے، تم بہت گمراہ تھے. تو پھر تم لوٹو وہیں سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. اب یہاں قریش کو یہ بات کہی. قریش یہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ حاجیوں کا انتظام کرتے ہیں، کھانے پینے کا، رہائش کا، ہمارے لیے عرفات جانا ضروری نہیں ہے. وہ سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حج کی نیت کے لیے ہر ایک کے لیے عرفات جانا ضروری ہے. اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. تو تم حج کرنے کے لیے تو مقامی عرفات جاؤ. جن لوگوں نے حج کیا ہوا ان کو پتا ہے کہ منا سے عرفات جاتے ہیں. عرفات میں ظہر اور اثر تک رہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، دونوں نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں، اور پھر مغرب سے پہلے پہلے مزدلفہ آ جاتے ہیں. یہ قرآن ختم کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی ڈیٹیل سمجھاؤں گی. اور ویسے جن لوگوں کو ڈیٹیل چاہیے وہ میں نے جو اپنا لیکچر کے 3 ایپیسوڈ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ان کو آپ سن لیں. اس میں ہر طرح کی ڈیٹیل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. تو جب تم حج کی عبادتیں ادا کر سکو تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اب یہ کرتے یہ تھے کہ مزدلفہ میں جو رات گزارتے تھے تو دوستوں کے گروہ بن جاتے تھے وہاں پر، اور شعر و شاعری کرتے تھے بہت زیادہ. اور کہتے تھے میرا باپ فلاں تھا، میرا دادا فلاں تھا، میرے دادا نے یہ کیا، میرے باپ نے یہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں تم اللہ کی عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے ہو تو اللہ کا ذکر کرو. باپ دادا کی بجائے تم اللہ کا ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے تم اپنا رحمتیں مانگو. باپ دادا کے ذکر کی بجائے یہاں تم اللہ کا ذکر کرو. باپ دادا سے بھی زیادہ آخر تک پھر ہو جاتی. تو پھر یہ تھوڑی آواز کٹ گئی ہے. جی کوکب جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. کب آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ نہیں، ان کا انٹرنیٹ بند ہو گیا مجھے لگتا ہے. تصویر بھی وہیں فریز ہو گئی. آواز نہیں آ رہی. جی وہ ہے ہی نہیں، مجھے لگتا ہے ان کا وہ کٹ گیا. اچھا اچھا، میں فرسٹ ٹائم کلاس لے رہی ہوں. مجھے کون سا یہ صورت چل رہی ہے مجھے یہ بتا دیں. یہ بنی اسرائیل سورت ہے جی، بقرہ بنی چل رہی اسرائیل. ہے. سورت نمبر اس کی آیت نمبر 198. سورہ بقرہ 198 سیاقول ہے یا پہلا سپارہ ہے؟ سیقول 198. جی آیت نمبر، اوکے اوکے شکریہ. مطلب بقرہ کی چل رہی ہے نا، بقرہ ہی ہے نا، سیقول ہے. 198. اچھا نیٹ کا مسئلہ ہو گیا ان کا. اچھا میں نے یہ پوچھنا تھا اپنی بہنوں سے کہ یہ جو ہے قربانی کا معاملہ حج میں، لاسٹ ٹائم بھی ہم جب
اس کو ڈسکرائب کر رہے تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو قربانی دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ حج تمتع کرتے ہیں، کہ ہم عمرہ بھی کرتے ہوں ہیں اور حج بھی کرتے فائدہ ہیں۔ جی تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. جی جی، تو سوری ہم وہ آپ جی تھوڑی دیر کے لیے آپ چلی گئی تھی، اس لیے میں پھر پوچھ رہی تھی باقی بہنوں سے۔ بہنوں سے پوچھ لیں، آپ جو مرضی کریں. نہیں نہیں آئی ایم سوری، میرا مطلب ہے کہ انٹرپشن اس لیے میری تھی۔ نہیں کوئی بات ہاں نہیں جی، اگر وہ پوچھنا تو آپ سے ہی تھا بعد میں، لیکن ہاں آپ کا نیٹ آف ہو گیا تھا، تو ہاں میں نے جی کہا آج ٹائم نہ ویسٹ کریں ہم۔ جی میری تصویر تھینک یو۔ کر لیں. ہاں جی سمینا جی پوچھیے، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی بس میں یہی پوچھ رہی تھی کہ ہم لوگ جنرلی یہ پہلے بھی کلیئر آپ نے کیا تھا کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں حج میں، وہ حج تمتع کی وجہ سے کرتے ہیں، تو اس کا جی مطلب بس یہی پوچھنا تھا کہ اگر جو لوگ حج تمتع نہیں کرتے ان کے لیے قربانی لازم نہیں ہے حج میں؟ جو صرف جا کے حج کرتے ہیں ان کے لیے لازم جی نہیں ہے. صرف اچھا وہ یہ لوگ جو جاتے ہیں پہلے عمرہ کرتے ہیں، احرام اتار دیتے ہیں، پھر حج جی کے دنوں میں وہ دوبارہ احرام پہنتے ہیں اور حج کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ بہت بڑی عبادتیں ہیں دونوں، تو میں نے تم کو پرمیشن دی کہ تم ایک ہی سفر میں دونوں کر لو. لیکن چونکہ اس زمانے میں قربانیاں کوئی مشکل بھی نہیں ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی. یہ پتا کیا ہوا ہے، یہ ہیٹر آن ہو گیا. سوری میں ذرا تو یہ والا جو ہے نا، یہ والا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے سمینا جی؟ جی جی، ٹھیک ہے جی. یہ بہت حج شکریہ۔ تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا. اور حج میں جس میں ہم جا کے قربانی کرتے ہیں، وہ در حقیقت حج تمتع کی کرتے ہیں، سنت ابراہیمی کی نہیں کرتے. ویسے سنت ابراہیمی تو ایک نفلی عبادت ہے، قربانی ہے. اگر آپ کرنا چاہیں تو پھر آپ کو ایک اور کرنی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں صرف دنیا دے دے، تو پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو دنیا بھی بہترین عطا فرما اور آخرت بھی بہترین عطا فرما، اور اے پروردگار تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. تو یہی لوگ ہوں گے جن کے لیے ان کی بہترین کمائیوں کا بدلہ ہوگا. اور خدا کے بارے میں یہ نہ سوچنا اللہ کروڑوں انسانوں کا کیسے حساب کرے گا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بڑی جلدی جلدی حساب کرنے والے ہیں. گنتی کے ان چند دنوں میں اللہ کا خوب ذکر کرو، یعنی حج کے ان دنوں میں اللہ کا خوب ذکر کرو. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ. اب مینا کے اندر آپ 8 کو جاتے ہیں اور آپ کے لیے ہوتا ہے کہ آپ 13-14 تک وہاں. اب کچھ لوگوں نے، اس دور کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اتنے دن مینا میں نہیں رہ سکتے، مینا مکہ سے باہر ہے نا ذرا، تو ہم نہیں رہ سکتے، ہمارے گھر بار ہیں، ہمارے جانور ہیں، ہم نے ان کو چرانا ہوتا ہے، پانی دینا ہوتا ہے. تو یہ ان مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ جب حج عمرہ حج کر لیں، پتھر مار لیں، قربانی کر لیں، تو پھر وہ اپنے گھر کو چلے جائیں اور وہاں سے آ کر باقی 2 دن اور پھر رمی کریں. رمی 3 دن کرنی ہوتی ہے. پھر وہ آ کے رمی کریں، یعنی شیطان کو پتھر مارے. اب پتھر مارے کیوں کیا جاتا ہے؟ وہاں پر شیطان تو نہیں ہوتا، یہ بھی آپ کو جاننا ہے. اور اس کے لیے انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دوں گی، لیکن ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کے ساتھ اپنے لیکچر شیئر. تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کے بعد اپنے گھروں میں آ جاؤ اور پھر مکہ سے واپس جا کر تم رمی کیا. تو اسی بات کا بیان ہے کہ جو 2 دنوں میں واپس آ جائے اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو وہاں پہ رکا رہے مینا کے اندر تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں. ہر اس بندے کے لیے جو دل میں اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو اللہ سے ڈرو، یاد رکھو کہ تم سب کو اللہ کی طرف اکٹھے کیے جانا ہے. تم سب کو، جیسے کسان اپنی بھیڑ بکریوں کو آگے دھکیلتا ہے آپ گھر میں اکٹھا کرنے کے لیے، اس طرح اللہ بھی تم سب اللہ کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی گفتگو تم کو بڑی اچھی لگتی ہے.
बड़े मुतासिर कुन गुफ्तगू करते हैं, बड़े एटिकेट्स वाले लगते हैं, हालांकि उनके दिल गवाही देते हैं कि वो इंतहाई झगड़ालू लोग हैं, बदतरीन दुश्मन हैं। जबान तो तुम्हें अच्छी लगती है उनकी, लेकिन जब कोई निज़ा का मौका आता है तो इंतहाई बदतमीज होते हैं, झगड़ालू होते हैं। और इनमें से जब कोई लौटता है तो उसकी सरासर ये कोशिश होती है कि वो जमीन में फसाद पैदा करे और वो अपना फसलों को और नस्लों को बर्बाद करे, नस्लों को बर्बाद करें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला कभी भी जमीन में फसाद पैदा करने वालों को पसंद नहीं करता। और जब इनको कहा जाता है कि अल्लाह से डरो, तो इनकी खुददारी, इनकी अना इनको गुनाह पर मजबूर कर दे। इंसानों के लिए अना, तकब्बुर बर्बादी का नाम है। इंसानों के लिए अल्लाह ने कहा कि तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, ये तो मेरी ढील है कि मैं तुम्हें तुम्हारी रस्सी दराज करता हूं, वरना तुम क्या चीज, क्या चीज हो? एक झटके की मार हो तुम, एक झटके में तुम बर्बाद हो सकते हो। तो अना और खुददारी ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को पसंद है आजिज़ी और इनकिसारी। तो क्योंकि तकब्बुर जो है, अपने आप को बड़ा समझना, ये सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देता है, किसी इंसान को ज़ेब नहीं देता। और जिस किसी ने अपने बारे में सोचा कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं तकब्बुर किया, तो फिर उसकी बर्बादी दूर नहीं होती। दुनिया में भी उसके नज़ारे हमारी हिस्ट्री में मौजूद है। कभी जबान से ऐसा जुमला निकल भी जाए, जो निकल जाता है, हमारे, हम कमजोर लोग हैं, फौरन अल्लाह से माफी मांगे और ये कहेंगे कि अल्लाह मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो बस वही हूँ जो तूने मुझे बना दिया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इनकी खुददारी इनको गुनाहों पर मजबूर करती है और इनका जो ठिकाना है वो जहन्नुम होगा, और कितना ही बुरा ठिकाना है। लोगों में से कुछ ऐसे हैं कि जो अपनी अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को वक्फ कर देते हैं। वो अपनी जात को, अल इब्तिगा मरदतिल्लाह का मतलब है अल्लाह की खुशनूदी के लिए, अल्लाह की पसंद के लिए अपने आप को वक्फ कर देते हैं। इतने वो खुश नसीब लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि बस मेरे रब ने जो कह दिया, मैं अपने रब की रजा चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला बहुत नरमी करने वाले अपने बंदों के ऊपर हैं, उन पर बड़ा फजल करते हैं। ऐ लोगों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना। शैतान यहाँ इब्लीस के मानों में नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया था। शैतान यहाँ उन यहूदियों की वजह से, यहूदियों को कहा गया जो इस्लाम को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस दुनिया में ना फैले। तो वो फसाद पैदा करते हैं, वो लड़ाई झगड़े करते हैं, वो रुकावटें पैदा करते हैं। तो ए मुसलमानों, तुम इनकी पैरवी में ना हो, ये तुम्हारे यहाँ दुश्मन है, खुला खुला। और जब तुम कभी डगमगा जाओ अल्लाह की तरफ से हिदायत आने के बाद, तो याद रखो कि अल्लाह ताला पूरे का पूरा तुम पर अपनी गिरफ्त करने वाला भी है, और अल्लाह ताला अपने हुक्मों में कोई ज्यादती नहीं करता। अल्लाह ताला हर हुक्म को नाफिज करने वाला है, और हर हुक्म में अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत होती है। और इस इतमाम हुज्जत के बावजूद क्या ये इसके मुंतजिर हैं कि अल्लाह, और उसके इतमाम हुज्जत का मतलब ये होता है कि आप आखिरी मौका देते हैं। इतमाम हुज्जत का मतलब है कि आपने दलील को मुकम्मल कर दिया, यानी आपने दुश्मन को आखिरी मौका दे दिया कि बस अब सोच लो, इसके बाद कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये मुंतजिर हैं कि इनके पास अल्लाह बादलों में से ज़ाहिर हो जाए और फरिश्ते ज़ाहिर हो जाएं, वक़ुज़ियल अम्रो, और फिर खुदा इन पर अज़ाब का कोड़ा बरसा दे। क़ुज़ियल अम्रो, इनके ऊपर खुदा के अज़ाब का कोड़ा आ जाए। इलल्लाहि तुरजउल उमूर, तो याद रखो सारे मामला तो बिलाखिर अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने हैं। अल्लाह से बाहर कहीं भी नहीं जा सकते। और सल बनी इसराइल कम आतैनहुम मिन आयातिन बय्यिना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन बनी इसराइल से पूछो हमने इनको कितने बड़े बड़े मोजज़ात अता किए। और जो कोई अल्लाह की नेमत को बदल डाले,
بعد इसके कि अल्लाह की तरफ से नेमतें इन पर नाजिल हो चुकी हैं, तो फिर याद रखो खुदा अपने मुकाबले में नाफरमानी करने वालों को सख्त सजा देता है। काफिरों के लिए दुनियावी जिंदगी को इंतहाई पसंदीदा कर दिया गया है, इंतहाई दुनियावी जिंदगी को खुबा दिया गया है, वो इन्हीं में मस्त हैं, अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं देते और जमीन में मोमिनों का मजाक उड़ाते हैं। और वो लोग जो मुत्तकी हुए क़यामत के दिन ये बरतर होंगे इन काफिरों के, इनके ऊपर इनका दर्जा होगा। अल्लाह इन्हीं को नवाजेगा और अल्लाह ताला जिसको चाहता है बगैर किसी हिसाब किताब के रिस्क देता है। हम्म। अल्लाह ताला ने कहा कि जब हमने आदम को बनाया तो दर हकीकत लोगों को एक ही रास्ते पर चलाया। फिर अल्लाह ताला ने लोगों के गुमराह होने की वजह से इनके ऊपर अपने नबी, खुशखबरी देने वाले, डराने वाले भेजे और इनके ऊपर हमने अपनी किताबें बिल्कुल सच्चाई के साथ नाजिल की ताकि ये लोगों के दरमियान ये किताबें फैसला करें उनके इख्तलाफात का। और वो लोग जिन्होंने इख्तलाफ किया बनी इसराइल के अंदर से, इनको किताब दी गई थी और इन पर बड़े-बड़े मौजज़ात डाले गए थे, बगावत करते हुए इन किताबों में उन्होंने इख्तलाफ किया, तो अल्लाह ताला ने मोमिनों को तो हिदायत दे दी उनके इख्तलाफात में, अपने अपनी सच्चाई से, अपनी इजाज़त से। और अल्लाह ताला कभी भी हिदायत नहीं देता नाफरमानों को। अल्लाह जिसको चाहता है, जो कोशिश करता है अल्लाह की राह पे चलने पे, अल्लाह ताला उसको ज़रूर हिदायत देता है। ऐ लोगों, तुमने यूं ही बैठे बैठे अंदाजा कर लिया कि तुम जन्नत में जाओगे, हालांकि अभी तो तुमसे पहले वो लोग गुजरे हैं जिन्होंने तुमसे पहली बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। यानी तुम ये समझते हो कि बस तुमने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये सहाबा कराम से बात की जा रही है कि और कुछ नहीं करोगे, ना मोहम्मद के साथ जिहाद में जाओगे, ना जंग में जाओगे, ना तुम उनको सपोर्ट करोगे, तो तुम जो है वो जन्नत में चले जाओगे ऐसे ही बैठे बैठाए। हालांकि तुम्हारे पास तो वो आजमाइशें नहीं आई जो तुमसे पहली कौमों पर आई। इनको अल्लाह ताला ने जो है इनको अल्लाह ताला ने आफतें भेजी, मुसीबतें भेजी, अल्लाह की राह में वो शहीद किए गए। यहाँ तक कि रसूल और उसके साथ ईमान लाने वाले पुकार उठते थे कि इतनी मुश्किलात हो गई, अब अल्लाह की मदद कब आएगी? तो सुनो, बिल्कुल साथ ही अल्लाह की मदद खड़ी होती है और फौरन जब अल्लाह के रसूल और उसके पैरोकार परेशान होने लगते हैं तो फौरन अल्लाह की मदद आ जाती है आसमानों से। अल्लाह की मदद आ जाती है, अल्लाह फरिश्तों से मदद करता है, अल्लाह हर तरीके से मदद करता है। तो सुनो, अल्लाह की मदद अपने लोगों के करीब है। वो तुमसे पूछते हैं अच्छा फिर क्या खर्च करें? ठीक है, ये स्पेसिफिक बात है खर्च करने की जंग के मौका पर, क्योंकि आम हालात में जो आपको खर्च करने को कहा गया है वो आपको 2.5% साल का और उशर प्रोडक्शन के वक्त, और बाकी ये है कि तुम अपने ऊपर खर्च करो। मगर यहाँ जो ज़िक्र किया जा रहा है वो जिहाद और क़िताल के मौका पर है कि जब उस वक़्त ज़ाहिर है ऐसा सिस्टम नहीं था कि लोगों के खाने-पीने का इंतज़ाम किया जाता या उनकी फ़ौज के ऊपर खर्च किया जाता। तो फिर कहा जाता था कि जो लोग हैं वो अपने घरों से मालूमात लेकर आएँ। तो वो पूछते हैं कि वो इस मौका पर क्या खर्च करें, तो कह दो जितना माल भी खर्च करोगे वो तुम्हारे वालिदैन, अइज़ा, अक़रबा, यतीमों, मिस्कीन और मुसाफिरों के लिए है। इसलिए कि जितनी हिम्मत है खर्च करो और मुतमईन रहो कि जो भी नेकी करोगे वो हरगिज़ ज़ाया नहीं होगी, इसलिए कि अल्लाह इसे पूरी तरह माफ़। यानी आपकी चैरिटी, कल भी मैं आपसे बात कर रही थी कि आप जब भी चैरिटी करें, चैरिटी को कोई भी नाम दें, ठीक है, ज़कात, सदका, खैरात, सबसे पहले आपके वालिदैन, फिर आपके बहन-भाई, रिश्तेदार और फिर सोसाइटी के यतीम, मिस्कीन और फिर मुसाफिर। जो मुसाफिर भी बाज़ औक़ात उनका माल खो जाता है, पैसे खो जाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि जितना भी अपनी हिम्मत के मुताबिक खर्च करोगे, याद रखो खुदा तुमको वापस लौटाएगा और वो हरगिज़ तुम्हारी किसी नेकी को ज़ाया नहीं होने देगा, इसलिए कि अल्लाह उसे पूरी तरह वाकिफ़ है। तुम पर जंग फ़र्ज़ कर दी गई और अल्लाह की राह में खर्च करना भी तुम्हें नागवार है। हालाँकि ये बिल्कुल मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो तो अल्लाह तुम्हारे लिए वही पसंद करे, और बिल्कुल मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और तुम्हारे लिए बुरी हो। हकीकत ये है कि अल्लाह जानता है और इस तरह की बहुत सी चीज़ों को तुम नहीं जानते। वो तुमसे पूछते हैं हराम महीने में क़िताल का क्या हुक्म है?
حرام مہینے وہ 4 مہینے جو اللہ نے مقرر کیے. کہہ دو کہ اس میں قتال بڑی ہی سنگین بات ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کو نہ ماننا اور بیت الحرام کا راستہ لوگوں پر بند کرنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ سنگین ہے. یعنی جو تمہیں اللہ کے گھر میں تمہیں روکے، لڑائی کرے، تو پھر حرام مہینوں کا تم کو بھی خیال نہیں کرنا، تم بھی ان کے خلاف لڑو، کیونکہ یہ زیادہ سنگین بات ہے کہ مکہ کے باسیوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جائے اور ان کو ظلم و ستم کیا جائے. اور ظلم و جبر کے ذریعے لوگوں کو دین سے پھیرنا تو قتل سے بھی گناہ ہے. تمہیں معلوم ہے کہ جن لوگوں کو قتال کا، یعنی قتال کا مطلب جہاد کا حکم دیا گیا، انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ تم سے برابر لڑیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کے لیے ممکن ہو تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے. اور اب یاد رکھو، تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور پھر اسی کفر کی حالت میں مر جائے گا تو اس طرح کے لوگ ہیں جن کے عمل دنیا اور آخرت میں برباد جائیں گے. ایسا بندہ جو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا بندہ تھا، اس نے اسلام قبول کیا اور پھر اس نے اسلام کو چھوڑ دیا. اس کو مرتد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مرتد. میم رے تے دال. آپ میں سے اگر کسی کو لکھنا آتا ہے وائٹ بورڈ پہ تو وہ آج امبر نہیں ہے تو کوئی اور فاخرہ اگر آپ ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں. مرتد کا مطلب ہوتا ہے دین سے پھر جانا. اب مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے قرآن کے نزدیک بھی. یہ دیکھیں، یہ امبرین نے لکھا ہے مرتد. تو وہ مرتد کی سزا قرآن میں بھی موت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا تھا. مگر یہ بات جان رکھیے کہ اگر کوئی عام انسان ایمان قبول کرتا ہے، یعنی حضور کی قوم کے لوگوں میں سے نہیں، آج کل کے زمانے میں بھی اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے اور وہ اسلام چھوڑ دیتا ہے، جیسے کہ ہوتا ہے عام طور پر کہ انگلینڈ وغیرہ امریکہ میں لوگ کرسچن زیادہ تر پہلے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور پھر کسی وجہ سے وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں. تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو کوئی پہلے ایمان قبول کرے اور پھر وہ چھوڑ دے تو اس کا قتل، وہ مرتد ہے. وہ قتل نہیں، وہ عام انسان مرتد نہیں ہے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگوں کے بارے میں بار بار آپ کو قانون بتا رہی ہوں کہ جو پیغمبر کی قوم ہوتی ہے اس کے لیے ایمان قبول کرنا لازمی ہے. رسول جو ہوتا ہے وہ دنیا میں اللہ کی عدالت بن کر آتا ہے. تو اس کی قوم کے لوگ اگر ایمان لے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین کا بادشاہ بنا دیتے ہیں ان کو، اور اگر وہ ایمان نہیں لے کر آتے تو پھر اللہ ان پر عذاب بھیجتا ہے. تو یہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے معاملے میں تھا کہ اگر کوئی ایمان قبول کرنے کے بعد چھوڑ دے گا، اپنا رخ پھیر لے گا، تو پھر اسلام جب طاقت میں آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنیں گے، یہ سزائیں صرف اسلامی ریاست کے بعد ہی مل سکتی ہیں، تو پھر اس کو مرتد کی سزا دی جائے گی. یہ مرتد کی سزا ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ ہمارے عالم لوگ اور مولوی لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مرتد کی سزا آج بھی اگر کوئی کرے تو موت ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ کا دین بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بغیر کسی کو سزا نہیں دیتے. رسول کی موجودگی ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ بڑے بڑے معجزات دکھاتا ہے، وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے کہ لوگ دل سے مانتے ہیں لیکن زبان سے انکار کر دیتے ہیں. ان کا یہ سزا ہے مرتد کی سزا. آپ لوگ میں سے قرآن پڑھ رہے ہیں تو تمام علمی بحثوں کو بھی میں ساتھ ساتھ ٹچ کرتی جا رہی ہوں کہ بہت ڈیٹیل میں نہیں، لیکن ایک دفعہ تو قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو یہ پتہ چلے کہ قرآن مجید کے موضوعات کیا کیا ہیں. یہ عام کلاسوں میں آپ کو یہ موضوعات نہیں ملیں گی اور نہ ہی لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے. لیکن میری یہ کوشش ہے کہ آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو میں ساتھ ساتھ ہر چیز کا بتاتی ہوں. ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت فہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. تو جو پھر دین کو چھوڑ دے گا، مر جائے گا اس حال میں کہ وہ کافر ہوگا، تو اس کے سارے اعمال ضائع جائیں گے دنیا اور آخرت میں. یہی لوگ دوزخی ہوں گے، یہ ان دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمتوں کے امیدوار ہیں. اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور مستقل رحم کرنے والے. اے محمد، عرب کے لوگ تم سے جوئی اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس لیے
کہ یہ بھی ان کے ہاں مدد کا ایک طریقہ ہے. کہہ دو کہ ان دونوں میں گناہ بہت زیادہ ہے اور اس کا فائدہ کم ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا بات ہے؟ کیا شراب اور جوئے کا کوئی فائدہ ہے؟ ہمارے جو لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں اور وہ پینا چاہتے ہیں تو وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ شراب اور جوئے میں بڑا فائدہ ہے. اگین ہم واپس آتے ہیں اس پس منظر میں اللہ نے یہ بات کہی. اللہ نے یہ بات کہی کہ عرب کے اندر جب قحط پڑتا تھا، آپ کو پتا نا پہلے عرب میں بارشیں کم ہوتی تھی، قحط پڑتا تھا تو عرب کے جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ شراب پی کر دوسرے کے جانوروں کو شکار کرتے تھے. اونٹ کو کر دیا، بیل کو کر دیا، ان جانوروں کو وہ شکار کرتے تھے اور پھر اس کے مالک کو منہ مانگی رقم دیتے تھے اور یہ ان کا گوشت کر کے جوا کھیلتے تھے. یہ عربوں کا پسندیدہ مشغلہ تھا کہ وہ جوا کھیلتے تھے اور جو جوا کھیلا کرتے تھے اس گوشت کو غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے. اور یہ ایک بہت بڑی چیریٹی تھی ان کے ہاں. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہی سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ شراب اور جوئے کو حرام کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں تو وہ چیریٹی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ یہ چیریٹی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن ان کا جو نقصان ہوتا ہے ان کے نفع سے زیادہ ہے. کہ شراب پی کر تم جب دوسروں کے جانوروں کو ذبح کرتے ہو، شکار کرتے ہو، تو پھر تمہاری لڑائیاں ہوتی ہیں، تمہارے جدال ہوتے ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، فساد پیدا ہوتا ہے. تو ان کا نفع اگر ہے بھی تو ان کا نقصان بہت زیادہ ہے. اب وہ محمد پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. میں نے جیسے کہ کہا تھا کہ جنگ کے موقع کا سوال ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بچ جائے، ٹھیک ہے، جو بھی تمہارے اخراجات سے بچ جائے، ایسے موقع پر قتال اور جنگ کے موقع پر جو بھی بچے وہ اللہ کی راہ میں لگا دو. یہ جنگ کے موقع پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صحابہ کرام تم جنگ کے موقع پر اپنے گھر کے اخراجات کو نکال کر جو بچے آنکھیں بند کر کے اللہ کی راہ میں دے لو. ابھی اگر ہمارے ملک میں کوئی سینسٹیو حالات پیدا ہوتے ہیں، سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، بہت بربادی ہوتی ہے، تو اب اللہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ زکوٰۃ اور عشر کے علاوہ بھی خرچ کریں. عام حالات میں تو آپ کو یہی کہا گیا ہے نا کہ آپ زکوٰۃ دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو فخلو سبیلہم، ان سے مزید کچھ ڈیمانڈ نہ کرو. مگر ایمرجنسی کی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمرجنسی کی صورتحال میں کہ ملک پر کوئی آفت ٹوٹ پڑی ہے تو تم اپنے اخراجات کے علاوہ جو بھی ہے وہ اللہ کی راہ میں لے آؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنے احکامات کو، شاید اس طرح تم غور و فکر کرو، دنیا اور آخرت میں کے معاملات پہ غور کرو. وہ تم سے یتیموں کے معاملے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ یتیموں کے معاملے میں جو بھی بہترین رویہ ہے وہ تم اختیار کرو. ان کا سوال اس لحاظ سے تھا کہ یتیم، بھتیجا، بھانجا، کوئی قریبی، تو ہم کاروبار کر رہے ہیں تو ہم کیا یتیموں کا کاروبار جو پیسہ ہے وہ اپنے کاروبار میں ڈال لیں تاکہ ان کا مال آگے بڑھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تو تم صحیح نیت سے کرو گے اور ان کے مال میں کوئی خیانت نہیں کرو گے تو ان کا مال اپنے مال کے ساتھ شامل کر کے تم کاروبار کر سکتے ہو. لیکن اگر فساد پیدا کرنے کی یا یتیموں کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ کہیں غائب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد پیدا کرنے والوں کو جس طرح وہ جانتا ہے اصلاح پیدا کرنے والوں کو. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا. یعنی کیا کہ نہیں، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے مال میں ڈال کر آگے بڑھانے کی، بلکہ علیحدہ سے ان کا کام کرو اور اپنا علیحدہ کام کرو تو یہ تمہیں مشکل میں ڈالتا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی آسانی دی ہے کہ تم اپنے ساتھ ان کے کاروبار کو بھی مکس کر سکتے ہو. اور اللہ تعالیٰ بڑے غالب اور حکمت والے ہیں، انہوں نے تم کو جو بھی حکم دیا ان میں بڑی حکمت پائی جاتی ہے. اور اہل کے مشرکہ خاتون سے تو کبھی بھی شادی نہ کر، شرک کرنے والی خاتون سے کبھی شادی نہ کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اور سنو، ایمان کے معاملے میں ایک مومنہ لونڈی، ایک مشرک آزاد،
इंतहाई खूबसूरत औरत से बेहतर है। क्या कहते हैं, लौंडी, अमातुन मोमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका, एक लौंडी, क्योंकि लौंडी का जिक्र इसलिए कि उस जमाने में हर जगह लौंडी और गुलाम होते थे। तरीका यही था कि जंग करते थे और जंग करने वाले मर्दों को कत्ल कर देते थे और खवातीन को, बूढ़ों बच्चों को गुलाम बना लेते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर एक मोमिना खातून बेहतर है, इस्लाम कबूल कर चुकी है, तो एक ऐसी खातून जो शिर्क करने वाली है, तो वो उससे बेहतर है कि तुम उससे अपनी शादी करो, अपने घर के माहौल को इस्लामी रखो, अपनी नस्ल को जो है वो मुसलमान तौर पर उनकी तरबियत करो। मुशरिका तुम्हें चाहे कितनी भी खूबसूरत लगे, तुम्हें अपने ईमान को तरजीह देना है और कभी भी मुशरिक मर्दों से निकाह ना करो यहाँ तक कि वो भी ईमान कबूल कर लें। एक ऐसा मोमिन गुलाम बेहतर है उससे कि जो मर्द शिर्क करे। अभी इस चीज को, बात तो उस जमाने के लौंडी और गुलाम के बारे में थे, लेकिन मेरा मेरा ये कहना है कि तौहीद पर अल्लाह का इतना जोर है, इतना जोर है, और चूंकि इस माहौल को आपके बच्चों ने आगे लेके चलना है, तो शादी करते वक्त लोगों के अकायद को जरूर देखें कि वो अकायद और उनकी वो रस्में जो हैं वो हमारे दीन के मुताबिक हैं या नहीं है। इसमें भी हमारे ईमान का जो दर्जा है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि हम कोठियाँ और कारें और बैंक बैलेंस और फार्म हाउसेस ये देखते हैं, लेकिन ईमान को देख कर रिश्ता करने की बड़ी खैर बरकतें हैं इस दुनिया में भी, और आगे जो आपकी नस्ल चलेगी, जब आपने इस चीज को सामने रख के शादी की, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सदका जारिया बनेगा। उलाई का यदऊन इलन्नार, ये मुशरिकीन आग की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह ताला तो तुमको बुलाता है अपनी जन्नत की तरफ और अपनी बख्शिश की तरफ अपने हुक्म से, और अल्लाह ताला अपने अहकामात को वाज़ेह करता है ताकि तुम नसीहत हासिल। अब जी आगे जो जिक्र है वो हैज का है कि हैज निकाह किया, हैज हो जाता है, तलाक होनी होती है, ये सारे मसाइल तो इंशाअल्लाह ताला अब हम कल पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि अभी तो हमारे शायद 2 दिन और लग जाएं, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जो है ना वो हमें खुद ही सारे मामलात को कर लेते हैं, कोई फिक्र की बात नहीं है। तो हमारी जो है 221 नंबर आयतें हो गई हैं, और तकरीबन कितनी है 282, तो तकरीबन 60 के करीब है, लेकिन वजाहतें जरा ज्यादा हैं। पूरा दिन अगर आप सोचें ना, तो पूरा दिन सूरह बकरा में बयान हो गया, तो वो एक बेस आपकी बन जाएगी। सारा इंट्रोडक्शन दीन क्या है, फिर उसके बाद जो है वो फिर एक फ्लो चलता है कुरान मजीद का। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। जी कोई सवाल करना है किसी ने तो करना, फिर हम दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायदा मैं पिछले दिनों गई थी अपनी अम्मी के घर, मतलब शोरकोट ना। तो जाहिर है अब सालों बाद जाना होता है, महीनों बाद जाना होता है, तो 2-3 दिन के लिए। तो रास्ते में भी और वहां पे भी कसर नमाज पढ़ रहे थे। तो अब वो मेरी एक अपनी ही मेरी नंद है, वो कह रही थी कि आप कसर नमाज क्यों पढ़ रही हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो आपका मकाम है। तो मैंने कहा कैसे मकाम, मतलब मुझे तो नहीं, मैं तो हमेशा से, अब जाहिर है जब से हम गए हैं अब तो हम यहीं रह रहे हैं, तो वापस आते हैं 1-2 दिनों के लिए, कभी आते हैं सालों बाद। तो मेरा तो ख्याल है कि हम कसर ही पढ़ेंगे। कहती नहीं नहीं, ये तो आपका मकाम है, आप यहाँ पे पैदा हुई और यहाँ पे आप कसर नमाज नहीं पढ़ सकती, आप पूरी पढ़ेंगी। मैंने कहा चले मैं देखिए पूछूंगी। ये जो है ना, ये इस तरह की जो बातें हैं वो हमारे फुकहा करते हैं। फुकहा का मतलब है कि दीन के वो लोग जो जो कुरान और सुन्नत के अलावा वो अपना फतवा कोई जारी करते हैं। ये कुरान का हुक्म नहीं है। कुरान का हुक्म ये है कि अगर आप सफर में हैं और आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है नमाज पढ़ने में, वुजू करने में, कुछ, आप कसर नमाज करें। चाहे आप 10 मील के फासले पे जा रहे हैं, चाहे आप 15 किलोमीटर के फासले पे जा रहे हैं, ये सूरत हाल आपकी आसानी के लिए है कि आप कहाँ पे आपको कसर
پڑھنا محسوس ہو رہا ہے اور کہاں آپ پوری پڑھ سکتے ہیں. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے, باہر کے کسی بندے کو نہیں کرنا. ٹھیک ہے, آپ گئی ہیں ایک لانگ ڈسٹینس پہ, تو وہ آپ کا جو مقام ہے وہ اب اس طرح والا مقام تو نہیں ہے نا. اگر آپ کوئی لمبا سفر کر کے اپنے گھر میں بھی آئیں گی, جیسے امریکہ سے انگلینڈ سے آپ سفر کر کے آئیں, تو آپ کو سفر کی اتنی تھکاوٹ ہوگی کہ آپ کو وہاں بھی اجازت ہے کہ آپ قصر نماز پڑھ لیں. تو قصر نماز کا جو تعلق ہے وہ آپ کے تھکاوٹ سے, آپ کی کسی مسئلے سے, کسی آسانی سے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ 1000 میل پہ گئی ہیں تو آپ کے مجھے تو کوئی تھکاوٹ ہی نہیں, میں تو پوری نماز پڑھ سکتی ہوں, تو پڑھیے. اور آپ یہ کہتی ہیں کہ نہیں بہت تھکاوٹ ہے, کمر میں درد ہو رہا ہے, نیند آ رہی ہے, تو آپ قصر نماز پڑھیے. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر چھوڑا. ٹھیک ہے, یہ آپ ہمارے بیچاری وہ لوگ جو اللہ میاں ان سب کو بھی دین کا فہم. ایک ہی بات کہہ رہی ہوں, کل بھی کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ کہا کہ ان اللہ یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یہ دین اسلام جو آپ کو اللہ نے دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا, اس میں اللہ نے کوئی مشکل نہیں رکھی. اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہ رہا ہے, مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہ رہا. تو جو لوگ دین میں سختی پیدا کرنا چاہتے ہیں جبکہ اللہ نے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں, ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ دین سے کشتی لڑتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دین سے کشتی لڑتے ہیں اور دین پھر ان کو پچھاڑ دے گا. تو ہمارا دین بالکل سہل, بہت آسان, بہت ہمارے فطرت اور عقل کے مطابق ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ میں اس صورتحال میں کتنی کمفرٹیبل ہوں اور میں اس صورتحال میں کتنی پرابلم میں ہوں. اس بالکل. اب تو فیصلے کو اتنے سال ہو گئے شادی کو, 35-36 سال, اتنے سالوں سے جا رہی ہوں اور قصر ہی پڑھ رہی ہوں. اب کل بالکل پرسوں صحیح انہوں کیا. نے کہا جی نہیں آپ نے قصر تو نہیں پڑھنی, آپ تو پوری پڑھے. وہ میں کون, ٹھیک وہ ہے کیا جی. ہے, دین کی عالمہ ہیں, کون ہے وہ؟ نہیں کوئی بھی نہیں. یہی تو بات ہے کہ ہمارے لوگ بیچارے دین کو کھول کے کبھی پڑھا نہیں ہوتا اور سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑے اسکالر وہی ہیں دین کے. سنی بالکل سنائی صحیح. باتیں. لیکن کوکب جی میرا یہ سوال ہے کہ اگر آپ کمفرٹیبلی پوری نماز پڑھ سکتے ہیں قصر نماز کے بجائے, اگر آپ تو کمفرٹیبل ہیں, ساری پڑھ لیں, آرام سے ہیں, بالکل. تو آپ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا جی, نہیں بلکہ بالکل وہ بھی بہتر نہیں. ہی ہے ایک لحاظ سے. جی بالکل, اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس نے جو آسانیاں آپ کے لیے پیدا کی ہیں آپ اس سے استفادہ کریں. ٹھیک ہے, جو آسانیاں آپ کے لیے پیدا کی, آپ یہ کہتی ہیں کہ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں, مجھے تو کوئی تھکاوٹ نہیں, کوئی پریشانی نہیں, میں تو پوری پڑھوں گی, تو آپ پوری پڑھیے. ٹھیک ہے, کسی کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, کسی کو آپ کے اس معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ہاں آپ قبلہ غلط ہے طرف ہے, آپ کا لباس صاف نہیں, اس پہ آپ کو توجہ بڑی شائستگی سے دلا سکتا ہے, لیکن اتنی سخت سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا کہ آپ کی تو نماز ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ فتویٰ دینے کی ہمیں اجازت نہیں. تو یہ آدمی کو, ہر بندے کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا اس کے لیے آسانی کس چیز کے اندر. وہ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں. آپ کہتی ہیں کہ نہیں مجھے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, میں تو روزہ سفر میں پوری طرح رکھ سکتی ہوں, تو ویل اینڈ گڈ, ضرور رکھیے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ خود کریں اپنے لیے کہ دین میں کہاں مشکل آ رہی ہے, کہاں آسانی آ رہی ہے, آپ نے کیا کرنا ہے. آپ ڈسکس ضرور کریں, لیکن اللہ تعالیٰ ایک بات کہتے ہیں کہ میرے دین کو لوگوں کے لیے مشکل بنا کر نہ پیش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ایک مسجد میں ایک صحابی ہیں, وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں, بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں اور بہت لمبی دعا کرتے ہیں. تو اس زمانے میں خواتین بھی مسجدوں میں نماز پڑھا کرتی تھی, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. تو کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تھک جاتے ہیں, وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ لوگوں کو دین سے بیزار نہ کرو. ٹھیک ہے,
لوگوں کو دین سے بیزار نہ کرو اور اجتماعی عبادتیں جو ہیں ان کو کم کیا کرو، یعنی تلاوت لمبی نہ کیا کرو. بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، تو ان کے لیے لمبی لمبی نماز سے اور لمبی لمبی دعائیں نہ کیا کرو. اس سے لوگوں کے اندر دین سے بیزاری پیدا ہوگی. ہاں البتہ ایسی نماز جو انفرادی نماز ہے، یعنی آپ اکیلے میں پڑھ رہے ہیں، نماز ہے، قرآن ہے، تلاوت ہے، جو کچھ بھی ہے وہ آپ جتنی دیر تک آپ کو آسانی ہے آپ کریں، ٹھیک ہے نا، وہ کریں. آپ لمبی پڑھیں، جتنی مرضی لمبی پڑھیں اپنی ذات تک کے لیے، لیکن اجتماعی طور پر آپ کو جب بھی عبادت کروانی ہے تو وہ چھوٹی کروائیں. تاکہ اب یہ دیکھیں نا کہ یہ جیسے شبینہ ہوتا ہے نا رمضان کی آخری 3 راتوں میں، جس میں 10 سپارے پڑے جاتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے لوگوں کو بوڑھے بھی شامل ہوتے ہیں، نیند کے مارے ان کی آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ دین کے معاملے میں کوئی اچھی بات نہیں ہے. اسی چیز کو فروغ دیں. آپ اپنے پروردگار کی رحمت کا اندازہ کر دیجئے کہ انہیں تہجد کی نماز بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ اس دنیا کے آسمان پر آ جاتا ہے. لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ عام انسان تہجد کو لگاتار نہیں پڑھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کو فرض نہیں کیا. اپنے نبیوں کے لیے تو کیا ہے، ہمارے نبیوں کے لیے تو تہجد کی نماز فرض تھی، لیکن عام صحابہ کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نفلی نماز رکھا، آپ پہ فرض نہیں کی. تو اس سے اپنے رب کا اندازہ کیجئے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیسا آپ کو حکم دیتے ہیں. تو پریشان نہ ہوا کریں، اپنے ایکسیس دین کی طرف جو ہے وہ آپ اللہ کی کتاب کو بنائیں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بنائیں گے، تو دیکھیے گا کہ زندگی آپ کے لیے کتنی آسان ہو جاتی. تو شاید آپ اس بات کو نہ سیریسلی لیں. اچھا جی، ہمارے پاس ہاتھ بہت کھڑا ہے شکریہ. امرین کا، جی امرین السلام راجی کا. علیکم. جی امرین، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. میرے 2 سوالات ہیں. ایک تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو عشر ہے، کیا زکوٰۃ کی طرح عشر بھی فرض ہوتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے مرتد کی ٹرم کے بارے میں ابھی بتایا کہ آج وسلم کی قوم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس میں پریسائزلی میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا جو آج وسلم کے زمانے میں لوگ تھے انہی کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے ٹرم مرتد، یا آج کل کے جو لوگ ہیں یہ میں نے مسلمان ہیں؟ بتا دیا میری بہن، میں نے یہ بتا دیا آپ کو کہ یہ ٹرم صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے تھی، کیونکہ قانون یہ تھا کہ اللہ کا جو رسول ہوتا ہے وہ اس دنیا میں اللہ کی عدالت بن کر آتا ہے، اور اس کی قوم کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ اپنے رسول پر ایمان لے کر آئیں. یہ جب آپ سورہ یونس سے سٹارٹ کریں گی تو آپ کو یہ قانون بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا کہ اگر تو قوم ایمان لے آتی ہے اپنے رسول پر، اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش کرتی، اور اگر قوم نافرمانی کرتی ہے میجورٹی میں، تو اللہ تعالیٰ نبی سے کہتے ہیں کہ تم یہاں سے ہجرت کر دو، اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. یہ صرف اور صرف رسول کی قوم کے ساتھ، کیونکہ وہ رسول ایک دلیل ہوتا ہے، اس کا بچپن، جوانی، لڑکپن، بڑھاپا، ایک ایک چیز کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب سے بیسٹ آدمی ہے. تو وہ نافرمانی کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دل سے تسلیم کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا سچا ہے. تو ان پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. اگر وہ ایمان نہ لے کر آئیں تو ان پر پھر اگر پیغمبر کی تلواروں سے عذاب نہیں آتا تو پھر اللہ کی طرف سے آسمانوں سے آتا. تو یہی چیز جو ہے یہ مرتد کے بارے میں ہے. آج ہمارے درمیان اللہ کا کوئی نبی نہیں جو ہمیں بتائے وہ ان کرے یا اس کی شخصیت ہمارے سامنے ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ سراسر صرف رسولوں کی قوموں کے ساتھ خاص ہے. اور یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ انڈرسٹینڈ کر لیں تو اسلام آپ کے لیے سب سے زیادہ سموتھ، بہترین، عقل کے مطابق، سمجھ کے مطابق، فطرت کے مطابق یہ مذہب بنتا ہے. اگر آپ یہ چیز نہیں
समझने की कोशिश करेंगे और हर चीज को जनरल लेंगे, तो आपके रवैये के अंदर इंतहाई सख्ती, बेजारी, घुटन, ये चीजें पैदा होंगी। तो कुरान को अल्लाह ताला ने ये जो अल्लाह ताला ने जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो अप्रोच दी है कुरान तक, ये उस परवरदिगार का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। और इस अप्रोच में तो ये बात कहनी पड़ती है कि जब तक हम लोग आप लोगों तक अल्लाह का दीन पहुंचा रहे हैं, इसको समझ लीजिए। वरना जैसे जो मेरे उस्ताद हैं वो ये बात कहते हैं, अगर दुनिया वालों को आज मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तो मेरे जाने के बाद उनको मेरी बातें जरूर समझ आएंगी कि दुनिया के अंदर अब कोई और सलूशन नहीं है दीन को गैर मुस्लिमों के दिलों में उतारने के लिए, और पूरी दुनिया के जो मौजूदा मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इस अप्रोच के अलावा कोई और अप्रोच नहीं। जितनी भी पुरानी अप्रोच हैं, सख्त अप्रोच हैं, स्ट्रिक्ट अप्रोच हैं, वो गैर मुस्लिमों को तो क्या, हमारे अपने बच्चों के लिए बेजारी का बायस बन गई। तो अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, पूरी दुनिया को मुखातिब करने के लिए आपको आज के जदीद मसाइल को समझना होगा और उसके मसलों को हल करना। और ये अल्लाह की ये रहमत है कि अल्लाह ताला ने इस तरह से हमें अपनी किताब को समझने का मौका दिया। तो ये मुर्तद की जो सजा है ये आजकल किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि हमारे दरमियान अब अल्लाह का रसूल नहीं जो वही के जरिए या अपनी जात के जरिए हमें बात को समझा सके। ये नबियों की कौमों के साथ खास था। और दूसरा सवाल आपने क्या किया था? जी, दूसरा सवाल मेरा ये था कि उशर जो है वो भी फर्ज है ज़कात जैसे फर्ज है उशर इस तरह फर्ज से? है, उशर बिल्कुल फर्ज है, क्योंकि ज़कात जो है वो सेविंग पर होती है कि आप एक साल के दरमियान आपने जो सेविंग की है उस पर ज़कात होती है। एक साल से पहले अगर आपका माल कहीं खर्च हो गया उस पर ज़कात नहीं होगी। अगर एक दिन पहले, 2 दिन पहले भी आपका माल जो सेविंग में था वो खर्च हो गया तो ज़कात नहीं होगी। पूरा साल होने पर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। और उशर प्रोडक्शन पर होता है, ठीक है ना। उशर जो है वो प्रोडक्शन पर होता है, यानी आप की गंदम की फसल निकली, आपके चावलों की फसल निकली, ठीक है ना, और कोई आपकी फैक्ट्री में कोई माल निकल कर बाहर गया, माल माल आप पास पैसा आया, 2 महीने बाद हुआ, वो 4 महीने बाद हुआ, वो 6 महीने बाद हुआ, जब भी प्रोडक्शन होगी और उस प्रोडक्शन पर जो आपको मुनाफा आएगा उसमें 10%, तो तो जो दोनों में फर्क सैलरी है। सैलरी लोग होते हैं जैसे जिनको सैलरी मंथली मिलती है उनके लिए उशर का क्या होता है वो भी सिलसिला? शामिल है, वो भी शामिल है, क्योंकि तो वो सैलरी में तो प्रोडक्शन है पे ना। करेंगे, वो मंथली वो पे करेंगे। वो मंथली पे करेंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, तैयबा, तैयबा आप क्या पूछना चाह रही हैं? ये आपने उस दिन सजदा सहफ के बारे में बताया था ना कि अगर आपको रकत के बारे में डाउट हो तो आप तशहद के बाद दोबारा एक रकत अदा कर लें, तो फिर रकत अदा करने के बाद फिर दोबारा तशहद करेंगे, तो यानी कि हमारे 3 तशहद हो नहीं जाएंगे एक नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने जैसे 2 नफल पढ़े हैं, 2 रकतें पढ़ी हैं, आपने रुकू नहीं किया या आपको लगा कि कुछ मिस्टेक हो गई है, सूरह फातिहा पढ़ी है, 7 आयतें नहीं पढ़ी, तो अब आप जब सलाम फेरने से पहले आप तशहुद पढ़ेंगी और सलाम फेरने से पहले एक सजदा करके आप सलाम फेर देंगी, तो वो आपका सजदा साहब हो, ठीक है, गलती पर आपने सजदा किया। और अगर आपको ये लगता है कि आपने कोई रकत छोड़ दी, यानी आपने 4 पढ़नी थी, आपने 3 पढ़ी, तो फिर आप ये करेंगी कि तशहुद करके आप खड़े होकर एक रकत और पढ़ेंगी और तशहुद के बाद आप सजदा साहब करके सलाम फेर लेंगे। तो ये जो है सजदा साहब का वो हुक्म है। यानी छोटी मिस्टेक हो गई है तो सिर्फ सजदा काफी है, पूरी रकत छूट गई है तो फिर एक रकत और पढ़ लें। मगर इसके बारे में एक बात याद रखिए, वहमी होने की जरूरत है।
کہ آپ बार बार ये सोचें कि जी हो सकता है मेरी कोई रकत छूट गई हो, ना ऐसी परेशानी में ना पड़े। ठीक है, एहसास पैदा हुआ, सिर्फ एक सजदा साहब करें। आपका रब आपसे बहुत प्यार करता है, मोहब्बत करता है, वो आपको मुश्किलात में नहीं डालना चाहता। ठीक है जी, चलिए। क्रिश्चियन से निकाह जायज है, क्रिश्चियन औरत से? क्रिश्चियन औरत से निकाह उस जमाने में ये कहा गया था कि जब इस्लाम का एक एक रियासत बन चुकी थी, तो ये इस्लाम मदीना के अंदर इस्लाम की रियासत बन चुकी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेड ऑफ द स्टेट थे। तो उस वक्त ये कहा गया कि ये जो अहले किताब हैं, अहले किताब में यहूद और नसारा दोनों आते हैं, इनका ज़बीहा अगर वो अब जैसे क्रिश्चियन अल्लाह का नाम लेके नहीं खाते, तो अब हम उनका खाना नहीं खा सकते, लेकिन यहूदी अभी भी अपने जो ज़िबा करते हैं तो वो अल्लाह का नाम लेके करते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि उनका गोश्त खाना। शादी भी अल्लाह ताला ने यही बात कही है कि अहले किताब की औरतों से आप शादी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक वही दीन के वो फॉलोवर हैं, उन पर भी अल्लाह का वही दीन आया जो हमारे मुसलमानों पर आया। अब उन्होंने कुछ खराबियां करनी शुरू कर दी हैं, तो तुम उनके मर्दों से तो नहीं कर सकते, क्योंकि मर्द डोमिनेटिंग होंगे, वो अपनी सोसाइटी में जब तुमको लेकर जाएंगे तो तुम्हारी औरतों को मजबूरन उनकी गलत बातों को फॉलो करना पड़ेगा। तो तुम अहले किताब की औरतों से शादी करके उनको अपने कल्चर में लेकर आओ, अपने माहौल में लेकर आओ, ताकि वो तुम्हारे माहौल के अंदर सही इस्लाम को फॉलो करें। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हमारे लोग जाते हैं, धोखे की शादियां करते हैं, पेपर मैरिज करते हैं वहां पर जो है बसने के लिए। तो ये कोई इस्लाम ने आपको एडवाइस ऐसे नहीं किया। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब भी कोई निकाह करो तो वो घर बसाने के लिए करो, हमेशा के लिए करो। तो हमारे लोग जो है वो इस तरह की बातें करते हैं। हाँ, अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, लेकिन इसके पीछे पस मंजर ये क्रिश्चियन है। मुशरिक भी है ना? क्रिश्चियन एंड जूस ये अहले किताब है इस वक्त। और उनको मुशरिक, क्रिश्चियन मुशरिक नहीं है? क्रिश्चियन मुशरिक नहीं है ना। मुशरिक कुरान ने सिर्फ उन लोगों को कहा था कुरान के अंदर जो मक्का के अंदर थे और उन्होंने 360 बुत खाना काबा में रखे हुए थे और वो उनकी इबादत करते थे। तो मक्का के वो लोग जो शिरक करते थे उनको कुरान मजीद ने मुशरिक कहा। तो मुशरिक से शादी ना उस जमाने में करने की अल्लाह ने इजाजत दी और ना ही आज। चाहे मतलब किसी मुसलमान के मुशरिकाना अकायद हैं, उसको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि तौहीद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो बोला क्रिश्चियंस को ज़कात दे सकते हैं? दे सकते हैं, हर एक को ज़कात। देखिए ठीक। अल्लाह ताला की खूबसूरती देखिए कि हम लोग अपने दीन के लिए बड़े रिजिड हैं, बहुत रिजिड हैं हम अपने दीन में। हम जो है वो कर्जे तो लेते हैं ईसाइयों से, मगर जब उनको सदका खैरात देने की बात आती है तो हम कहते हैं जायज़ नहीं है। तो बात यह है कि आपकी ज़कात, सदका, खैरात हर डिजर्विंग पर्सन के लिए, ठीक है? वो डिजर्विंग पर्सन के कैसा, क्या अल्लाह उनको रिज़्क नहीं दे रहा? अल्लाह कह रहे हैं मैं अपने दुश्मन को भी रिज़्क दूंगा इस दुनिया के अंदर, लेकिन आखिरत में कुछ नहीं दूंगा। तो आप भी ज़कात, सदका, खैरात हर डिजर्विंग पर्सन को दे सकते हैं, चाहे वो कैसा भी है, किसी भी मजहब का। लेकिन आखिरत की जो बात है वो अल्लाह सिर्फ मुत्तकियों को देगा। जी खौला, आप क्या कहना चाह रही हैं? आप जी अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं ये काफ़ी अरसे से मेरे माइंड में था। असल में मैंने ये जो मैरिजेस अक्सर देखी है ना, जिसमें यानी जैसे फीमेल क्रिश्चियंस हों या अलग उसकी, वो उनके सारे बच्चे भी ना मदर्स की ही तरफ से होते हैं। और फिर मैं अपना भी तो देखती हूँ। एनवायरमेंट है ना, वो जी, वो तो फिर तो एनवायरमेंट है ना, तो उसी के मुताबिक ही बच्चे होंगे। नहीं, तो तो ये आपको अगर करनी है किसी अहले किताब खातून से, तो आप उनको इस्लामी कल्चर में लेकर आए, वहां पे बच्चों को रेज करें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे भी मुल्क से बाहर जाने का इत्तेफाक होता है। तो जो बाहर के मुल्कों में हमारी इस्लामी कम्युनिटी होती है ना, वो अपने बच्चों के मामले में बहुत सेंसिटिव है। जी मुसलमान जी की बात कर रही हूँ, क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रही।
क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रही, जूस तो वैसे ही नहीं शादी करते अपने कम्युनिटी से बाहर, वो कहते हैं हम नबियों का खून है तो हम नहीं करेंगे, वो तो वैसे नहीं करते, लेकिन क्रिश्चियन करते हैं। तो क्रिश्चियन जब करके आप उस माहौल में रहते हैं तो फिर बच्चे तो वो ही बनेंगे ना जो वो अपने एनवायरनमेंट को देखेंगे, अपनी माँ को देखेंगे। तो इसमें हिकमत की बात यही होती है कि अगर आपने शादी करनी भी है तो उनको अब एक बेहतर माहौल में रखें। जी ओके। फातिमा, फातिमा नहीं, जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ना वालेकुम। पूछना चाहती अगर एक प्लॉट पड़ा हो साल भर तो क्या उसके ऊपर 2.5% ज़कात बनती है फिर, जबकि अर्निंग कोई ना हो? हाँ फातिमा, अगर तो आपने किसी पर्पस के लिए खरीदा है प्लॉट, पर्पस के लिए, यानी आप जैसे कह रही हैं मेरी इनकम नहीं है, तो आपने अपने बच्चे को पढ़ाना है या किसी बेटी की शादी करनी है या आपको लग रहा है कि मुस्तकबिल में कोई खर्चा आ रहा है, तो उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर आपने जस्ट ऐसे ही रखा हुआ है, कोई उसका इस्तेमाल नहीं है वैसे ही, तो फिर उस पर 2.5% आपको देनी है। ज़रूरत की चीज़ों पर ज़कात नहीं है, सेविंग पर ज़कात है। ये मैं उस दिन ये समझा रही थी कि एक बंदे है, उसके 5 बच्चे हैं, आप उसने 5 बच्चों के लिए 5 गाड़ियाँ खरीदी हैं। तो आप वो ज़रूरत है 5 गाड़ियाँ उसकी, उस पे ज़कात नहीं है। या एक बंदा है, उसने 5 घर अपने 5 बच्चों के लिए बना के उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। वो ज़रूरत की चीज़ है, उस पे ज़कात नहीं है। ठीक है ना? तो जो सेविंग आपने, यानी जो चीज़ रखी हुई है, जो किसी मौका पर आपने अपनी ज़रूरत के लिए रखी है, उस पर ज़कात नहीं, लेकिन आपने वैसे ही खरीद के रखते जा रहे हैं। बाद लोग हैं ना प्रॉपर्टी बनाने के लिए रखते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर उस पे ज़कात है। ठीक है? चलो। जी जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना